Hello and Jai Hind student, welcome back to your own channel Sir Tarun Rabani, exclusive channel for ICSE board students। और आज बारी है जूलियस सीजर की। जूलियस सीजर एक्ट 2 सीन 2। हाँ, ये एक्ट आपको याद दिलाएगा कि जूलियस सीजर सच में एक बहुत ही पावरफुल जनरल है, बट उसके अंदर दो बड़ी कमियां हैं। पहली कमी है कि वो सुपरस्टिशियस है। हाँ, सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वास करता है। और दूसरी है वो किसी की फ्लैटरी में बहुत जल्दी आ जाता है। कोई उसके साथ थोड़ी सी मक्खन पॉलिश करता है, वो उसकी बातों में फिसल जाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से है। ओवर कॉन्फिडेंस सीजर के साथ एक दूसरी बहुत बड़ी बीमारी है। आइए समझते हैं ये सीन क्या है। तो ये सीन 15 मार्च को है, जिस दिन के लिए सीजर को चेतावनी मिली थी सूदसेयर से कि बिवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च। और कैलिफोर्निया मतलब कैलिफोर्निया यादर, हाँ कैलिफोर्निया मैं बोल देता हूं, वैसे कैलिफोर्निया सीजर की वाइफ है। वो उसे परसुएट करती है कि आज वो सेनेट या कैपिटल न जाए। क्यों? क्योंकि उसे डरावने सपने आते हैं और वो अपने हस्बैंड की सेफ्टी चाहती है। जबकि डेशियस ब्रूटस, जो कि इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है, सीजर तैयार भी हो जाता है न जाने के लिए आज कैपिटल, पर तब तक आ जाता है डेशियस ब्रूटस। वो उसे मना लेगा। वो कैलिफोर्निया के ड्रीम्स का मतलब कुछ और बता करके उसे कन्विंस कर लेगा और सारे सेनेट के मेंबर्स भी आ जाएंगे। और सीजर, जो कि आज मन बनाया था कि आज घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बट इन सेनेट मेंबर्स की चालाकियों की वजह से वह चला जाता है कैपिटल, जहां आप जानते हैं सीजर की मौत होने वाली है, सीजर का मर्डर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीन को। थंडर एंड लाइटनिंग एंड एंटर जूलियस सीजर। तो ये सीन जूलियस सीजर के घर का है, जूलियस सीजर के महल का है। और जूलियस सीजर इसमें नाइट गाउन में है। सीजर, नॉर हेवन नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टुनाइट। थ्राइस कैलिफोर्निया इन हर स्लीप क्राइड आउट, हेल्प हो दे मर्डर सीजर हु इज विद इन। तो सीजर कह रहा है क्या कि रात को न आसमान चैन पे था न धरती चैन पे थी। मतलब बहुत सारे ट्रबलिंग की आवाज, शोर, थंडर, लाइटनिंग ये हो रहा था। और 3 बार कैलिफोर्निया, उसकी वाइफ, नींद से उठी और चिल्लाई, बचाओ, वो सीजर को मार देंगे। तब तक सीजर आवाज लगाता है, कोई है वहां पर? भाई सीजर तो देश का जनरल है। और तब तक नौकर आवाज देता है, हाँ माय लॉर्ड मैं हूं। और सीजर बुलाता है, कहता है, गो बिड द प्रीस्ट टू डू द प्रेजेंट सेक्रीफाइस एंड ब्रिंग मी द ओपिनियन ऑफ सक्सेस। ये अगेन पता चलता है कि सीजर एक अंधविश्वासी व्यक्ति है, एक सुपरस्टिशियस व्यक्ति है। वो ऑर्डर देता है सर्वेंट को कि जाए और प्रीस्ट को, पुजारी को कहे कि वह उसके लिए एक बलि दे। ऐसा माना जाता था कि जानवर की बलि अगर नॉर्मल हुई तो दिन सही रहेगा, कोई बड़ा आपदा या घटना घटने वाली नहीं है। पर उस बलि के दौरान कुछ अननेचुरल चीजें हो जाएं तो समझ जाना कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। समझ गए? इसीलिए वो भेजता है बलि दिलवाने के लिए। बलि मतलब सेक्रीफाइस, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा, हमारे यहाँ भी कई जगह बलि देने की परंपरा है। चलिए, पर ये अंधविश्वास है। बलि देने से कोई देवता खुश नहीं होते हैं, है ना। सर्वेंट, आई विल माय लॉर्ड, और ऐसा कह के सर्वेंट चला जाता है। कैलिफोर्निया आ जाती है और वो पूछती है, व्हाट मीन यू सीजर, थिंक यू टू वॉक फोर्थ? क्या सोच रहे हो सीजर? क्या तुम सोच रहे हो कि तुम आज घर से बाहर निकलोगे? यू शैल नॉट स्टर आउट ऑफ द हाउस टुडे, आज मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। कैलिफोर्निया का लाइन। सीजर बोलता है, सीजर शैल फोर्थ, अर्थात सीजर तो बाहर जाएगा। यहां पर सीजर का ओवर कॉन्फिडेंस झलकता है, यहां सीजर का प्राउड और घमंड झलकता है। क्या कहता है? द थिंग्स दैट थ्रेटन मी नेवर लुक बट ऑन माई बैक। जो चीजें मुझे डराती हैं वो मुझे सामने से नहीं बल्कि मेरे पीछे से मुझे देखती हैं, अर्थात डर मेरा सामना नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस है, जबरदस्त कॉन्फिडेंस है सीजर के अंदर। when they shall see the face of Caesar they are vanished। इसका मतलब डर भी जब मेरा चेहरा देखता है तो मुझसे डर जाता है। सी द कॉन्फिडेंस ऑफ द सीजर, देश का जनरल है भाई, है ना। आइए देखिए कैलिफोर्निया क्या कहेगी। कैलिफोर्निया कहेगी, सीजर आई नेवर स्टूड ऑन द सेरेमनीज, अर्थात मैं सेरेमनीज पे बिलीव नहीं करती हूँ। सेरेमनीज मतलब होता है ये सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करती हूँ।
येट नाउ दे फ्राइट मी, पर आज मुझे इनसे डर लगता है। और क्या हुआ था देखिए, अभी बताएगी वो। देयर इज वन विद इन बिसाइड्स द थिंग दैट वी हैव हर्ड एंड सीन, रिकाउंट्स द मोस्ट हॉरिड साइट सीन बाय द वॉच। तो अब एक इंसिडेंट है जो उसके वॉचमैन ने देखा है। वॉच मतलब वॉचमैन, जो इनका वॉचमैन है, इनका सुरक्षा गार्ड है महल का, उसने क्या हॉरिड सीन देखा है। हॉरिड मतलब होता है डरावना। क्या डरावना सीन देखा है देखिए। एक लॉयनेस को, एक शेरनी को देखा उसने कि वो बर्थ दे रही है। वेल्थ मतलब होता है गिव बर्थ। शेरनी कहां बच्चे पैदा कर रही है? स्ट्रीट्स पर। सोचिए, शेरनी तो जंगल में बच्चे देती है ना, तो यहां शेरनी स्ट्रीट्स पे बच्चे दे रही है। और ग्रेव्स मतलब कब्रों से कौन निकल रहे हैं? कब्र से लाशें बाहर निकल रही हैं और यौन कर रही हैं। यौन मतलब होता है अंगड़ाई कर रही हैं। यील्डेड अप देयर डेथ, समझ गए? अर्थात डेड बॉडीज अपने ग्रेव से बाहर आ गई हैं। और क्या हो रहा है? फियरी वॉरियर फॉट अपॉन द क्लाउड्स, और बादलों में वॉरियर्स मतलब सैनिक लड़ाई कर रहे हैं। वो भी एकदम फियर्स फाइट कर रहे हैं। और वो भी कैसे फाइट कर रहे हैं? इन रैंक्स एंड इन स्क्वाड्रंस, अपने अपने रैंक के अकॉर्डिंग। जैसे पैदल सैनिक से फाइट कर रहा है, घुड़सवार सैनिक घुड़सवार से फाइट कर रहा है। तो अपने अपने रैंक और स्क्वाड्रन के अकॉर्डिंग वो लोग फाइट कर रहे हैं, जैसे कि वॉर में होना चाहिए था। राइट फॉर्म ऑफ वॉर लड़ रहे हैं। पर कहां सब हो रहा है? सब क्लाउड्स में हो रहा है। और उसकी वजह से बादलों से खून गिर रहा है। और ये खून कहां गिर रहा है? कैपिटॉल पे, अर्थात देश की सेनेट पे, पार्लियामेंट पे। सोचिए, इमेजिन करिए, ये सारा सीन कौन देख रहा है? वॉचमैन ने देखा। और क्या हुआ? द नॉइज ऑफ द बैटल हर्टल्ड इन द एयर, और ऊपर जो युद्ध चल रहा है बादलों में, उसकी शोर की आवाज, खास करके जब मेटल से मेटल लड़ता है, तलवार से तलवारें लड़ती हैं, तो जो शोर की आवाज आती है ना, खनखनी की आवाज आती है, वो आवाज सुनाई देती है। हॉर्सेस के नेह करने की, हिनहिनाने की, घोड़े की आवाज आ रही है। और आदमी जो मर रहे हैं, वहां पर घायल हो रहे हैं, उनके रोने की, तड़पने की, चीखने की आवाज आ रही है। तो ये 3 तरह की आवाजें हैं। और चौथी आवाज कौन सी है? जब आसमान में ये सब हो रहा है, तो स्ट्रीट्स में क्या हो रहा है? नीचे क्या हो रहा है? और घोस्ट और भूत क्या कर रहे हैं? स्ट्रीट्स पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि उनको रहने की जगह आसमान थी, वो भी हम लोग ने नहीं छोड़ा। जस्ट इमेजिन करिए क्या डरावना सीन रहा होगा। आसमानों में बैटल हो रहा है, खून गिर रहा है सेनेट पे, और स्ट्रीट्स पे घोस्ट दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो अपने हस्बैंड को अब याद दिलाती है कैलिफोर्निया कि ओ सीजर, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल यूज। ऑल यूज मतलब होता है ये चीजें कॉमन नहीं है। दिस चीजें को, इनको आप कॉमन या ऑर्डिनरी नहीं कह सकते हैं। दीज थिंग्स आर नॉट ऑर्डिनरी। क्यों? ये ऑर्डिनरी क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉर्मल चीजें नहीं हो सकती कि डेड बॉडी बाहर निकल आए कब्र से, है ना, या शेरनी स्ट्रीट्स में आकर के गिव बर्थ करे। तो मुझे इन सब चीजों से, ये सब एग्जाम्पल ऑफ सेरेमनीज हैं, ये सब एग्जाम्पल ऑफ इल ओमेन्स हैं, बुरे बुरे संकेत हैं जो उसने सुने। तो अब इस पर उसको यकीन होने लगता है कैलिफोर्निया को। सीजर क्या कहता है? व्हाट कैन बी अवॉइडेड हुज एंड इज पर्पस्ड बाय द माइटी गॉड्स। यहां पे सीजर सही है, कह रहा है जिसकी मौत तय है, क्या उसको कोई रोक सकता है? ईश्वर अगर तय कर दे कि किसी की मौत फिक्स कर दे, तो क्या कोई इंसान टाल सकता है? जवाब है नहीं। येट सीजर शेल गो फोर्थ, इसीलिए मैं आज जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो प्रिडिक्शंस हैं, ये जो इल ओमेन्स हुए हैं, आर टू द वर्ल्ड इन जनरल, अर्थात ये ओमेन्स किसके लिए है? पूरी दुनिया के लिए, मेरे लिए अकेले थोड़ा ना है। ये सारे संदेश मेरे लिए अकेले नहीं है। तब तक कैलिफोर्निया क्या बोलेगी? ध्यान से देखिएगा कैलिफोर्निया कैसे अपने हस्बैंड को मनाएगी। उसका पर्पस है आज सीजर को घर से बाहर नहीं जाने देना है। चलिए, कैलिफोर्निया, व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन। कैलिफोर्निया का मानना है कि जब कोई आम आदमी मरता है, जब कोई भिखारी मरता है, तो आसमान से तारे नहीं टूटते हैं, क्योंकि तुम देश के होने वाले राजा हो और यहां के जनरल हो। तो हेवन देमसेल्फ ब्लेज फोर्थ द डेथ ऑफ द प्रिंस। आसमान खुद फट पड़ता है, ब्लेज फोर्थ कर जाता है, आग लगा देता है, जब क्या होता है? जब कोई राजकुमार मरता है, अर्थात तुम मर रहे हो, मतलब किसी बड़े व्यक्ति के मरने का डर है आज। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, कैलिफोर्निया सही है यहां पर। अब
बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। इस स्पीच को तो कई जगह कोट किया गया है, आप भी कहीं इसको कोट में यूज कर सकते हैं। हाँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट स्पीच है। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। बहुत ही यूनिक स्पीच है ये। अर्थात जो कायर होता है वो जिंदगी में बहुत बार मरता है। कायर की मौत जिंदगी में बहुत बार होती है। ये बहुत बड़ी स्पीच है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। बड़ी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है कि एक कायर व्यक्ति जिंदगी में कई बार मरता है, पर जो वेलिएंट होता है अर्थात जो ब्रेव व्यक्ति होता है वो मौत कभी नहीं चखता है। अगर चखता है मौत अर्थात उसकी मौत होती है तो एक बार। अब वो कैसे बताएगा आगे। ऑफ ऑल दी वंडर्स दैट आई हैव येट हर्ड। अर्थात मुझे आश्चर्य होता है। आश्चर्य किस बात का? कि लोग डरते हैं। डरना, मौत से डरना, इसका मुझे आश्चर्य होता है। आई वंडर, किसका? मौत के डर से मुझे आश्चर्य होता है। इट सीम्स टू मी द स्ट्रेंज दैट मैन शुड फियर सीइंग द डेथ। इंसान को मौत एक नेसेसरी एंड है, अर्थात होनी ही है। मौत एक नेसेसरी एंड है, सबका होना है, अमीर हो गरीब हो छोटा हो बड़ा हो। तो जब मौत होनी ही है तो डरना किस बात का? विल कम व्हेन इट विल कम, जब उसे आना होगा वो आएगी। बहुत अच्छी स्पीच है। तब तक सर्वेंट आ जाएगा। देखिए क्या कहेगा। व्हाट सेज दी ऑगरर्स। ऑगरर्स मतलब होता है प्रीस्ट। तो बलि देने वाले प्रीस्ट ने क्या कहा? आपको ध्यान होगा सीजर ने इससे पहले सर्वेंट को भेजा था कि जाओ एक बलि दिलवा करके मुझे बताओ कि क्या हुआ। तो सर्वेंट बताएगा दे वुड नॉट हैव यू टू स्टर फोर्थ टुडे। दे कौन है? या प्रीस्ट, ये ऑगरर्स। तो प्रीस्ट ने मना किया है। आज क्या कर रहे हैं वो? विश कर रहे हैं। प्रीस्ट चाहते हैं, प्रीस्ट विश कर रहे हैं कि आज सीजर घर से बाहर निकले न निकले। प्लकिंग द एंट्रेल्स ऑफ एन ऑफरिंग। जब उन्होंने क्या किया? सेक्रीफाइस दी। जब प्रीस्ट ने बलि दी तो क्या मिला? दे कुड नॉट फाइंड अ हार्ट विद इन द बीस्ट। ये एक इल ओमेन है, ये एक अपशगुन है। बलि देने पे क्या हुआ? बलि देने पे जिस जानवर की बलि दी थी उसके शरीर में हार्ट था ही नहीं। अगेन प्रीस्ट ने क्या कह दिया? प्रीस्ट ने कह दिया सीजर को कि आदेश दे दिया कि अब सीजर आप आज महल से बाहर मत निकलिएगा। अब सीजर का क्या जवाब है? ध्यान से देखिएगा। द गॉड डू दिस इन द शेम ऑफ कवर्डाइज। अर्थात ये सब भगवान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भगवान? ताकि हम कवर्डाइज करें, है ना। शेम ऑफ कवर्डाइज सेंस है कि हमारे अंदर क्या हो जाए? एक डर, एक कवर्डाइज पैदा हो जाए। ठीक है ना। सीजर शेल डू, सीजर शुड बी अ बीस्ट विदाउट अ हार्ट इफ ही वुड स्टे एट होम टुडे। अगर मैं आज घर में रुक गया, सीजर अपने लिए कह रहा है, अगर मैं आज घर में रुक गया तो मैं एक बीस्ट की तरह हूं, अर्थात मैं भी एक जानवर की तरह हूं जिनमें हार्ट नहीं है, जिसमें कलेजा नहीं है, फियर है उसके अंदर। अर्थात मैं तो जानते ही हैं सीजर तो डरेगा नहीं। नो सीजर शेल नॉट, इसीलिए आज सीजर नहीं रुकेगा। देख रहे हैं अपने नाम के आगे बार बार, ये बड़े लोगों की स्टाइल होता है कहने का ना, अपना नाम ले लेके बोलते हैं। ठीक है, तो सीजर कह रहा है नहीं नहीं सीजर आज नहीं रुकेगा। देख रहे हो अपने बारे में सीजर ऐसा कह रहा है। डेंजर नोज फुल वेल, बहुत अच्छी लाइन है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। डेंजर नोज फुल वेल दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन ही। यहां पे डेंजर को क्या कर दिया गया? पर्सोनिफाई कर दिया गया है। अर्थात खतरा यह जानता है कि सीजर उससे ज्यादा खतरनाक है। और तो और वी आर टू लॉयंस, हम लोग दो शेर हैं जो एक ही साथ पले बड़े हैं। दो शेर कौन है? सीजर और डेंजर। आई द एल्डर, और मैं उस लॉयन में बब्बर शेर हूं। वो शेर है तो मैं बब्बर शेर हूं और ज्यादा डरावना हूं। एंड सो इस वजह से मैं आज बाहर जाऊंगा। तो पूरी कुल जिद किसकी है? सीजर की जिद है कि आज मैं महल से बाहर निकलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। ठीक है, और या तो कह सकते हैं क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूं। अब तो प्रीस्ट ने भी मना कर दिया, कैलिफोर्निया मना कर रही थी, प्रीस्ट भी मना कर दिया, पर जानते ही हैं सीजर तो सीजर है। अब देखिए क्या होने वाला है। अलास माई लॉर्ड, कैलिफोर्निया क्या कह रही है? योर विजडम इज कंज्यूम्ड इन योर कॉन्फिडेंस। एकदम परफेक्ट लाइन कहती है कि आपकी अकल आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या हो रही है? खत्म हो रही है। मतलब आप आपकी बुद्धि चलाइए। हाँ, विजडम मतलब नॉलेज। तो आपकी नॉलेज कहां है भाई? ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे हैं आप अपने अंदर। डू नॉट गो फोर्थ टुडे, भाई मत जाओ आज।
कॉल इट माई फियर, बोलो मैं डर रही हूं, तुम नहीं डर रहे हो भाई, मैं डर रही हूं। अपने हस्बैंड को मना रही है इस तरीके से। दैट कीप्स यू इन द हाउस। बस लोगों को कह देना कि मैं डर रही थी जो तुम्हें आज घर पे रोक रहा हूं, और तुम्हारा डर नहीं है भाई, तुम नहीं डर रहे हो, मैं डर रही हूं, मेरी खातिर मत जाओ। वी विल सेंड मार्क एंटोनी टू द सेनेट हाउस एंड ही शैल से यू आर नॉट वेल टुडे। देखिए यहां पे कैलिफोर्निया झूठ बोलना चाहती है, कहती है मार्क एंटोनी को भेज देंगे और मैसेज दिलवा देंगे कि आज सीजर की तबियत ठीक नहीं है। लेट मी अपॉन माई नी प्रिवेल इन दिस। और ऐसा कह करके वो क्या करती है, नील डाउन हो जाती है। और ऐसा रोम में माना जाता है कि नील नहीं होना चाहिए। नील होना मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना। सबसे लोली, सबसे झुकने वाला काम जो होता है वो नील करने वाला होता है। तो तुरंत क्या करेगा, सीजर ऐसा रोक देगा उसे। सीजर कैलिफोर्निया को ऐसा करने से रोकेगा और उसके बाद तुरंत मान जाएगा, बोलेगा ठीक है, मार्क एंटोनी कह देगा कि आज मैं वेल नहीं हूं, पर ये सब सिर्फ तुम्हारे ह्यूमर के लिए, अर्थात तुम्हारी खुशी के लिए है। अर्थात यहां पर सीजर क्या हो जाएगा, अपनी वाइफ की बात मान लेगा। एंड आई विल स्टे एट होम, ठीक है। और उसे अपनी वाइफ को क्या करता है, उठा लेता है। जैसे ही उठाता है तब तक कहानी में ट्विस्ट। यहां पर सीजर तैयार हो चुका है कि अब वो सेनेट नहीं जाएगा, आज कैपिटोल नहीं जाएगा। और तब तक आ जाता है एक चालाक बंदा, एक सबसे क्लेवर, कनिंग फेलो ऑफ द सेनेट मेंबर, नाम है डैशियस ब्रूटस। ध्यान दीजिएगा ये रियल ब्रूटस नहीं है, ठीक है, वो रियल ब्रूटस है मार्कस ब्रूटस। तो डैशियस ब्रूटस आ जाएगा और डैशियस ब्रूटस कहेगा ही शैल टेल देम सो। तब तक डैशियस ब्रूटस को सीजर कहता है कि डैशियस ब्रूटस जाकर के क्या करेगा, बता देगा सेनेट में कि आज मैं नहीं आऊंगा। डैशियस कहेगा सीजर ऑल हेल, अर्थात सीजर आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग, और आई कम टू फेच यू टू सेनेट, मैं आया हूं तुमको सेनेट ले जाने के लिए। तब तक सीजर कहेगा तुम एकदम सही टाइम पे आए हो, बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, तुम मेरी ग्रीटिंग सेनेट पे ले जाना और उनको बताना कि आज मैं सेनेट पे नहीं आऊंगा। कैन नॉट इज फॉल्स, ये मत कहना कि नहीं आ सकता, ये नहीं कहना लोगों को कि मैं नहीं आ सकता, या ये मत कहना कि मैं नहीं आने की हिम्मत है मेरे अंदर, क्योंकि ये तो और बड़ा झूठ होगा। बस कहना कि आई विल नॉट कम, बस इतना कहना कि मैं नहीं आ रहा आज। टेल देम सो, बस इतना कहना। अब कैलिफोर्निया बीच में आवाज लगा पड़ेगी कि डैशियस ये भी कह देना लोगों से कि ही इज सिक। कैलिफोर्निया वाइफ है तो जानते ही हो। सीजर कहेगा सेल सीजर सेंड अ लाई, मैं सेनेट के लोगों को झूठ संदेश भेजूं? नहीं। क्यों? हैव आई इन कॉन्क्वेस्ट स्ट्रेच्ड माइन आर्म सो फार, अर्थात मैंने इतनी विक्ट्रीज हासिल की है, इतनी जीत हासिल की है, इतने दुश्मनों को हराया है अपने इस भुजाओं से। टू बी अफ्रेड ऑफ द ग्रे बियर्ड्स, इन बुढ़ऊ लोगों से, इन ओल्ड सेनेट के मेंबरों से, इन ओल्ड, ग्रे मतलब होता है ओल्ड, इन ओल्ड सेनेट के मेंबरों से मैं झूठ बोलूं? ना ना ना, मैं क्यों डरूं? बोल देना, क्या बोलना, कि मैं नहीं आ रहा। गो टेल देम सीजर विल नॉट कम, बस इतना बोलो कि आज सीजर सेनेट नहीं आएगा, खत्म। देखा यहां पर सीजर फिर से क्या हो जा रहा है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि वो डरपोक नहीं है। तब तक डैशियस क्या कहेगा, मोस्ट माइटी सीजर लेट मी नो सम कॉज, मुझे कोई कारण बताइए, क्यों? लीस्ट आई बी लाफ्ड एट व्हेन आई टेल देम सो, क्योंकि मेरे पर वो हंस न दे। कौन? सेनेट के मेंबर हंसने न लगे कि अरे सीजर क्यों नहीं आया। तब तक सीजर क्या करेगा, ये सब डैशियस की चालाकी, याद रखिएगा डैशियस पूरी प्लानिंग के साथ आया है और उसने सेनेट्स के मेंबरों को यकीन दिला दिया था कि मैं सीजर को फ्लैटरी से मना लूंगा, मुझे सीजर को फ्लैटरी करना आता है, चापलूसी करना आता है। सीजर द कॉज इज इन माई विल, मेरा कॉज क्या है, मेरी इच्छा। आई विल नॉट कम, बस लोगों बताना मेरी विल नहीं है, एंड दैट इज इनफ टू सेटिस्फाई द सेनेट, बट फॉर योर प्राइवेट, बोल रहा है मैं सेनेट के लिए नहीं, तुम्हारे पर्सनल के लिए बता दूं डैशियस कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूं। यहां पर वो अपने पर्सनल राज खोल देगा। यही सीजर फिर से क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। भाई किसी को आपकी और आपकी पत्नी की बात क्यों बताएं? सीजर अपनी और अपनी वाइफ की बात अब बता देगा इस चालाक भेड़िए को। ये चालाक भेड़िया है डैशियस। बिकॉज आई लव यू। देखा सीजर व्यक्तियों को पहचानना नहीं जानता है।
बिकॉज आई लव यू आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बताता हूं क्या कारण है। अब वो सारी घटनाएं बताएगा। क्या? कैलिफोर्निया हेयर माई वाइफ स्टेज मी एट होम, मेरी वाइफ मुझे घर रोक रही है। क्यों? क्योंकि उसने एक सपना देखा। क्या देखा? कि मेरी एक बड़ी सी मूर्ति है, मेरी एक बड़ी सी स्टैच्यू है। किसकी स्टैच्यू है? सीजर की एक बड़ी सी स्टैच्यू है। और उस स्टैच्यू में क्या हो रहा है? हंड्रेड्स ऑफ स्प्राउट निकले हुए हैं, 100 छेद हो गए उस स्टैच्यू में से। उसमें छेद 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 छेद, और इन छेद से क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। क्या निकल रहा है? प्योर ब्लड निकल रहा है। और रोमन्स आ रहे हैं, लस्टी रोमन्स आ रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं रोमन्स, और अपने हाथ को उसमें डिप कर रहे हैं, अपने हैंड्स को सीजर के ब्लड में रोमन्स अपना हैंड डिप कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? और ये सारी चीजें वार्निंग्स की हैं, और ये सिंबल है किसका? ईवल का। अर्थात मेरे साथ, सीजर के साथ बुरा होने वाला है, ऐसा वो एक अपशगुन मानते हुए मुझे आज सेनेट पे जाने से रोक रही है। और वो भी अपने नी करके, अर्थात नील डाउन होकर के। देखो अपनी पत्नी की पूरी बात कि किस तरीके से कैलिफोर्निया ने मुझे रोका, ये सारी बात इस चालाक व्यक्ति को बता देता है, डेशियस को। आप तो जानते ही हैं डेशियस बहुत कनिंग है, सारे ड्रीम को वो उल्टा कर देगा। इस कैलिफोर्निया को ड्रीम को वो उल्टा बताएगा, कह रहेगा अरे ये सपना तो एकदम गलत समझाया गया है, बहुत ऑल अ मिस इंटरप्रेटेड, गलत इंटरप्रेट किया गया है। इट इज अ विजन फेयर, ये तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली हो सीजर कि ये तुम्हारे लिए सोचा गया है, क्योंकि तुम्हारे ही स्टैच्यू से पूरे रोम को क्या मिल रही है? ताकत मिल रही है। लिखा है ना, जैसे कि ग्रेट रोमन्स से पूरे रोम वासियों को ताकत मिलती थी। तुम्हारे जो ग्रेट मैन, जिस तरह से महान आदमी मरते हैं, तो उनके शरीर के अंश को लोग क्या करते हैं? प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि उनकी पूजा कर सके। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जब भगवान बुद्ध मरे, तो भगवान बुद्ध के शरीर के हिस्से, जैसे बाल हो गए, हड्डी हो गए, नाखून हो गया, इसको लेकर के देश के और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जमीन के नीचे दफना दिया गया। इसे कहते हैं रेलिक, और उसके ऊपर स्तूपा बना दिए गए। आपको पता होना चाहिए, अशोक नाम के राजा ने, किंग अशोक ने 84,000 ऐसे स्तूपास बनाए, उनमें से सांची स्तूपा भी है। ठीक है, हमारे वाराणसी में भी एक स्तूपा है, सांची स्तूपा, सॉरी धमेक स्तूपा। हाँ, हमारे बनारस में सारनाथ में स्तूपा है। तो ये सब जितने महान लोग मरते हैं, उनके शरीर के अंश को लोग पूजा के रूप में यूज करने लगते हैं, है ना, उसमें धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाने लगते हैं। और तो वैसे ही तुम्हारे शरीर का क्या कर रहे हैं लोग? क्या कर रहे हैं? टिंचर ले रहे हैं, तुम्हारा स्टेन, तुम्हारा कोई एक हिस्सा ले जा रहे हैं रेलिक बनाने के लिए। रेलिक मतलब बताया ना, शरीर के अंश की पूजा पाठ करना, एंड ताकि कॉग्निजेंस हो जाए, तुम्हें पहचान मिले, तुम्हारी तो दुनिया में पहचान बढ़ जाएगी। दिस इज बाय कैलिफोर्निया ड्रीम था, ड्रीम को ठीक उल्टा कर दिया। वहां कैलिफोर्निया सोच रही कि मेरे हस्बैंड को मर्डर कर दिया जाएगा, उसके शरीर में 100 घाव हो जाएंगे, जो कि वो सही है। और यहां वो कह रहा है कि वो जो घाव हैं, वो घाव नहीं है, बल्कि रोम को, पूरे देशवासियों को ताकत मिल रही है, पूरे देशवासियों में नई एनर्जी आ रही है, रिवाइविंग ब्लड मिल रहा है, अर्थात हमारा रोम वापस एंशिएंट रोमन की तरह, एम्पायर की तरह बहुत ताकतवर बन जाएगा। सब उल्टा कर दिया। अब तो सीजर जानते हो झाड़ पे चढ़ जाएगा कि अरे मुझसे पूरे रोम में, मतलब मैं रोम का सबसे ग्रेट मैन में से एक हूं, एंड दिस वे यू हैव वेल एक्सपाउंडेड। देखा, उसे इसकी मीनिंग भी सही लगती है, डेशियस की चापलूसी उसे सही लगती है। डेशियस कहता है आई हैव व्हेन यू हैव हर्ड व्हाट आई कैन से, मैंने आपको सही सुनाया जो आप जानते हैं। अब द सेनेट हैव कंक्लूडेड, अब देखिए चालाकी नंबर 2, कि आज सेनेट ने डिसाइड किया है कि आज आपको एक क्राउन दे देंगे। मतलब आज हम आपको सेनेट में क्या करने वाले हैं? राजा बनाने वाले हैं। एंड इफ यू सेंड देम द वर्ड, अगर आज आपने भेज दिया कि हम नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है सेनेट के मेंबरों का मन भी बदल जाए कि छोड़ो, जाने दो, उसको राजा नहीं बनना होगा। बिसाइड्स इट वर अ मॉक, और लोग हंसेंगे, लाफ करेंगे, टू बी रेंडर्ड फॉर समवन टू से। क्या लोग कहेंगे सेनेट में? चलो चलो सेनेट को आज बंद करते हैं, और तब तक बंद करते हैं जब तक सीजर की वाइफ को कोई अच्छा सपना ना आ जाए। देखा कितना चालाक है ये डेशियस। कह रहा है ना, देखो मजाक उड़ा रहा है ना,
तब तक लोग ये भी कहेंगे इफ सीजर हाइड हिमसेल्फ, सीजर लगता है अपना चेहरा छुपा रहा है, और लोग हंसेंगे, विस्पर करेंगे, देखो सीजर डर गया। ये सब जानबूझ का वो कह रहा है ताकि सीजर और भड़क जाए और सेनेट जाने के तैयार हो जाए। देखो क्या कहता है डेशियस, पार्डन मी सीजर फॉर माई डियर डियर लव, टू योर प्रोसीडिंग्स बिड मी टेल यू दिस, अर्थात मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, इसीलिए मैं ये सब बातें तुम्हें बता रहा हूं। एंड द रीजन ऑफ माई लव इज लाइबल, अर्थात मैं आपके प्रति वफादार हूं। यहां सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही पर्पस है, उसको सेनेट ले जाना। आज सेनेट जाने से न रोके बस। देखो सीजर उसकी बहकावे में आ जाएगा और तुरंत कहेगा मैं कितना बेवकूफ था, हाउ फुलिश डू यू योर फियर सीम्स नाउ। अपनी वाइफ को उसके सामने ही कह देता है कि तुम्हारी बेवकूफियां कैलिफोर्निया, मैं तुम्हारी वजह से न जाता, और आई एम अशेम्ड आई यील्ड टू देम, और मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने तुम्हारी बात मानी। देखिए कैलिफोर्निया जो उसकी जान बचा रही है, गिव मी माई रोब, चलो मेरे रोब्स लाओ। रोब्स जानते हैं ना, चोंगा टाइप का राजा लोग पहनते हैं, जनरल पहनते हैं, फॉर आई विल गो। फिर वापस जाना है तो सेनेट जाना है। तब तक ब्रूटस आ जाएगा, लिगेरियस, मेटेलस, सिम्बर आ जाएगा, कास्का, ट्रिबोनियस, ये सारे लोग आ जाएंगे, और पब्लियस भी आ जाएगा। ये पब्लियस वो व्यक्ति है जिसको सीजर ने बुलाया था। पब्लियस आवाज लगाएगा, गुड मॉर्निंग सीजर। सीजर कहेगा हाँ पब्लियस, वेलकम है तुम्हारा। What Brutus are you stirred so early today? और क्योंकि आज ब्रूटस भी आइड्स ऑफ मार्च का दिन है, आज ब्रूटस भी सीजर के घर में आया हुआ है। बड़ी कमाल की बात है। नॉर्मली डैशियस ब्रूटस तो चालाक है, दुष्ट है, पापी है, पर मार्कस ब्रूटस तो उसका सबसे प्यारा दोस्त है, जिसपे सीजर सबसे ज्यादा विश्वास करता है। तो इसीलिए वो ब्रूटस को कहता है कि अरे तुम भी आ गए हो आज, गुड मॉर्निंग कास्का, कैसियस, सबको वो गुड मॉर्निंग करता है। Caesar was never so much enemy at the same ague that had made me lean. अर्थात मैं किसी से नाराज नहीं हूं, मैं किसी के लिए लीन नहीं हूं। या लीन किसके लिए कह रहा है, फिर से वो कह रहा है जहां पर यहां पे उसको दिखाई दे रहा है कैशियस के लिए कह रहा है। तब तक पूछता है कि कितना बज रहा है, तो ब्रूटस बताता है कि 8 बज रहे हैं, और सीजर उन सबको थैंक यू करता है कि आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आज आप सब मुझे लेने आए हैं, मुझे सेनेट ले चलने आए हैं। तब तक मार्क एंटोनी जो सीजर का दूसरा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे प्यारा दोस्त है, वो आ जाएगा। एंटोनी रिवील्स लॉन्गर टाइम इज नॉट विथ स्टैंडिंग अप गुड मॉरो, अर्थात एंटोनी को देख के लग रहा है कि रात को बहुत लंबे समय तक जागा है वो, है ना, और इसीलिए एंटोनी इन सबसे लेट है। तो एंटोनी भी सबको गुड मॉर्निंग करेगा, और सीजर अपने सर्वेंट को कहेगा बिड देम प्रिपेयर वेल, अर्थात मैं तैयार होने जा रहा हूं, एंड आई एम टू ब्लेम दस वेटेड फॉर, ठीक है, अर्थात मैं इनको वेट नहीं कराना चाहता हूं, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, आई विल नॉट वेस्ट देयर टाइम। तब तक सिन्ना, मेटेलस, ट्रिबोनियस, आई हैव एन आवर्स टॉक इन स्टोर फॉर यू। ये सीजर कहना चाहता है कि मुझे इन सबसे बात करनी है, सिन्ना, मेटेलस से और ट्रिबोनियस से। रिमेंबर दैट यू शुड कॉल ऑन मी टूडे, अर्थात भूलना नहीं, तुम मुझे याद दिला देना कि मुझे तुमसे बात करनी है। बी नियर मी सो दैट आई मे रिमेंबर यू, याद रखना तुम लोग को मेरे को नजदीक रहना है। वैसे मैं बता दूं कि सीजर के लिए पहले से ही प्लानिंग है कि क्या सेनेट में होना है। आज आइड्स ऑफ मार्च है, किस प्लानिंग से हम लोग सीजर को घेरेंगे, ये सब ऑलरेडी प्लान्ड है। ट्रिबोनियस कहेगा हाँ सीजर, ट्रिबोनियस कहेगा हाँ सीजर, और ये लाइन हमारे लिए है, देखिए ऑडियंस की लाइन है, एंड सो नियर विल आई बी दैट योर बेस्ट फ्रेंड शैल विश आई हैड बीन फर्दर। मैं तुम्हारे इतने नजदीक आ जाऊंगा, ये हम लोग लिए कह रहा है दादी ने, ये सीजर के लिए लाइन नहीं है। कह रहा है ट्रिबोनियस कि मैं तुम्हारे इतने नजदीक आ जाऊंगा कि तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त विश करेगा कि काश मैं तुमसे दूर रहता, क्योंकि ट्रिबोनियस चालाकी से एंटोनी को हटा देगा और सीजर को मारने का पूरा मौका देगा बाकी सेनेट के मेंबर्स को। ध्यान दीजिएगा। तब तक गुड फ्रेंड, सीजर तो जानते ही हैं अच्छे बुरे में पहचान नहीं कर पाता है। सीजर को यहां पर कुछ खराब लोगों में भी अच्छाइयां दिख रही हैं, जैसे डैशियस को पहचान नहीं पाया। गुड फ्रेंड्स गो इन एंड टेस्ट सम वाइन, तब तक मॉर्निंग में ही उनके लिए शराब तैयार है। लाइक फ्रेंड्स विल स्ट्रेट गो फॉरवर्ड, और हम सब दोस्तों की तरह
एक साथ चलेंगे। देखिए लाइक फ्रेंड्स, सीजर सबको फ्रेंड्स मान रहा है, इसमें एनिमीज हैं सारे, सिवाय सिवाय एक मार्क ब्रूटस के, मार्क एंटोनी के। तब तक ब्रूटस क्या कहेगा, दैट वेरी लाइक, या जो सीजर ने लाइक कहा ना, लाइक फ्रेंड्स कहा, ये जो लाइक तुम यूज कर रहे हो इज नॉट द सेम। अर्थात ब्रूटस जानता है कि ये लोग फ्रेंड्स नहीं हैं। ओ सीजर, द हार्ट ऑफ द ब्रूटस अर्न्स टू थिंक अपॉन, अर्थात मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत क्या करता है, तकलीफ में रहता है, बहुत आई थिंक लॉट अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूं। वैसे भी आपको याद होगा ब्रूटस को नींद नहीं आ रही है, ये सोच सोच करके कि किस तरीके से ये देश के लिए नुकसान न कर जाए सीजर का राजा बनना। ठीक है, सीजर को सच में वो मारना सिर्फ देश की खातिर चाहेगा, असली में ब्रूटस के मन में कोई नफरत नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि मैं सोचता हूं, मेरा दिल तुम्हारे लिए क्या करता है, तकलीफ में रहता है, क्योंकि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और ये सब कहते ही ये सीन खत्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन रहा, क्योंकि इस सीन से ब्रूटस का और सारे लोगों का यह तैयारी किस तरीके से सेनेट पे जाने की है। मिलते हैं अगली सीन में, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।